ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सरल तरीके से योग का मतलब बना बताया है, जो दैनंदिन जीवन में हम अपना सकते हैं। गीता के 18 अध्याय है, उसमें से पहले जो 6 अध्याय हैं, उसमें उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया है। उसके बाद के 6 अध्याय उसमें भक्ति योग के बारे में और उसके बाद के लास्ट जो अध्याय है 13 से लेके 18 तक के, उसमें उन्होंने ज्ञान योग के बारे में बताया है। तो पूरा गीता का सार इसमें आ जाता है। तो हम इसे समझेंगे कर्म योग क्या, भक्ति योग क्या, ध्यान योग क्या। एग्जाम्पल से समझेंगे। हम बीएचएमएस पास कर चुके हैं, हम अभी प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो हमें ये डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ा सबसे पहले? सबसे पहले हमें डिग्री लेनी पड़ी, हमें पढ़ाई करनी पड़ी, बिल्कुल। ठीक? हाँ, हुँ। हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से लेके होम्योपैथिक रेपर्टरी तक के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की, है ना? हुँ। उसके बाद ही हमें डिग्री मिली। तो ये हमारा हो गया ध्यान योग। जब जब ओके। तक कि हमारा ध्यान अच्छा नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, तब तक कि हम कर्म नहीं कर पाएँगे। उसके बाद अगर हम डिग्री लेके बैठ गए और हम अपना कर्म नहीं कर रहे, हमारा पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो क्या हुआ कि हम अपना कर्मयोग नहीं कर रहे। तो कर्मयोग करना भी उतना ही ज़रूरी है। हुँ। उसके बाद आता है भक्ति योग, यहाँ हम कम पढ़ते हैं, यहाँ तक के तो ठीक है। भक्ति योग क्या है? हम प्रैक्टिस अगर पैसा कमाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, हमको लगता है पेशेंट बार-बार आए, हमें पैसे दे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को पूरी परमानेंट तरह कर नहीं कर रहे हम। हुँ। अगर ऐसा हम कर रहे तो हम भक्ति योग का उसमें उपयोग नहीं कर रहे, है ना? तो भक्ति योग यानी मन से, संतुष्ट मन से और कौशल्यतापूर्वक वो कार्य करना, है ना? श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशल्यम। आप जो भी कर्म कर रहे हो, वो कौशल्यतापूर्व करना और अच्छे मन से, संतुष्ट मन से करना, तो ये हो गया भक्ति योग, ये हो गया योग। जैसे गृहिणी है, उसका आद्य कर्तव्य होता है खाना बनाना। वो अगर खाना उसके उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा, उसका वो ध्यान योग हो गया। वो बनाना पड़ेगा सबके लिए खाना, उसका वो कर्म योग हो गया। हो गया। लेकिन होटल के खाने में और घर के खाने में फ़र्क क्या है? भक्ति योग का फ़र्क है ना? अगर हुँ। वो उस मन से वो उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास-ससुर खाना खा रहे, तो एक भी कंकड़ नहीं आना चाहिए चावल में। इतना भक्ति भाव से मन से वो काम करती हैं, ये हो गया भक्ति योग। तो हर एक को जो एक-एक अपना-अपना कर्म अलॉट किया गया है, वो अपने कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग का प्रयोग अगर करता है, तो योग का इस्तेमाल हम दैनंदिन जीवन में कर रहे हैं, ऐसे